आज पहला नवरात्र है और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी माता रानी के आप दर्शन कर लीजिए। अब मैं लाइव जो आई हूँ वो मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि जो मेरा पेज है पूनम पंडित के नाम से, उस पर 19 दिनों के लिए उसको बैन कर दिया गया है। तो मजबूरी में मुझे इससे आना पड़ा लाइव। अभी भी जो मेरा पेज है उसको बैन कर दिया गया, पता नहीं क्यों कर दिया गया, और जबकि मैंने कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं डाली है। और जिस विषय में उसको बैन करा गया वो एक फोटो है, वो फोटो है जो लखीमपुर में अभी आपने देखा होगा 2 बहनों के साथ में जो दरिंदगी की है उन्होंने। ये आप चेक कर पा रहे हैं, योर पोस्ट डिड नॉट फॉलो योर कम्युनिटी स्टैंडर्ड, यू कांट गो लाइव फॉर 19 डेज। 19 दिनों तक मैं अपने पेज से लाइव नहीं आ सकती, सिर्फ इसलिए कि मैंने एक पोस्ट किया था जो ये लखीमपुर में बलात्कार हुआ है उन 2 बहनों का, उनकी फिर हत्या कर दी गई। सिर्फ इसी कारण मेरे को बैन कर दिया गया 18 दिनों के 19 दिनों के लिए। देखिए बलात्कार होते ही क्यों है, अभी आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप इस पर अपना वक्तव्य नहीं रख रहे हो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अंकिता जो है उत्तराखंड से, अंकिता भंडारी, उनको उनकी हत्या कर दी गई नहर में धक्का दे करके, और सिर्फ इसलिए कि वो देह व्यापार नहीं करना चाहती थी। और जो दिनेश आर्य जो है वर्मा, वो उनका बेटा उनसे कराना चाहता था लेकिन वो नहीं करना चाहती थी। जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उनकी जो है नहर में धक्का दे करके हत्या कर दी गई। जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, तमाम लोग जो देख रहे हैं, तो ये बात ये है कि तमाम जो बलात्कार हो जाए इनमें बीजेपी के लोगों का ही क्यों नाम आता है, ये बात सोचने वाली है। बलात्कार हो रहे हैं जगह जगह, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब नवरात्र का आज पावन दिन है, माता रानी की जोत सब जला रहे हैं, सब कन्या बिठाएंगे अष्टमी के दिन, नवमी के दिन सभी बिठाएंगे कन्याएं। लेकिन मेरा उनसे एक अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि किसी की बेटी के वो कपड़े ना खींचे, किसी की बेटी का वो बलात्कार ना करें। ये आप अपने बच्चों को संस्कार दें। एक 9 दिन तक आप बेटी को कन्या के रूप में मानते हो और फिर बाद में इस तरीके की जो चीजें आती है निकल करके सामने, ये बड़ी खतरनाक चीज है। इसीलिए उस मेरे अकाउंट को 19 दिन के लिए बैन कर दिया गया। पूनम पंडित जो मेरा फेसबुक अकाउंट है और जिसमें बहुत सारे लोग मेरे जुड़े होते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो हो रही है, ये तमाम जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं। कोई हमारी महिला मंत्री या कोई एमपी बोलने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ मुद्दे उठाते तो हम जैसे लोग उठाते हैं। मैं क्या आपको बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं जो देख रही हूँ आजकल माहौल आप सभी देख रहे हैं, बेटियों के बलात्कार हो जाए। अभी बिल्कुल उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में हो गया, अभी उत्तराखंड में देखो उस बहन को जो है धक्का देकर मारते हैं। वो तो जब लोगों चहल पहल की, मीडिया में बात निकली, उनके परिवार वालों ने मुद्दे को उठाया, तब जाकर के छानबीन हुई है, तब जाकर के कार्रवाई हुई है। कार्रवाई हो गई, ये अच्छी बात है। लेकिन ये बात तो जवाबदेही है ना सरकार की कि तमाम ऐसे अपराध जो होते हैं उनमें बीजेपी के नेताओं का ही नाम क्यों आता है। अपराध करने वाला अपराधी होता है, बलात्कार करने वाला बलात्कारी होता है। ये ध्यान रखिएगा आप जो मुझे कमेंट करके एक भाई कर रहा है। लड़कियां ही सुरक्षित नहीं है श्वेता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप एक बेटी है, एक बेटी की आवाज में आपने थोड़ा सपोर्ट किया। ये भी मैं आपको धन्यवाद करूंगी इस चीज के लिए, क्योंकि आजकल तो आवाज उठाना ही सरकार से कि जब बलात्कार होते हैं, जहाँ ऐसी हिंसा की चीजें होती हैं, जहाँ लड़ाई झगड़े की चीजें होती हैं, वहां पर बलात्कारी बीजेपी के ही लोग क्यों, हिंसा में बीजेपी के ही लोग क्यों, कोई आईटी सेल का मेंबर, कोई किसी चीज का मेंबर। ये मैं जवाब चाहती हूँ सरकार से। मेरा अनुरोध है कि मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझ रही होगी सरकार। और दूसरी बात, मैं देश की बेटी हूँ, लोकतंत्र देश में हूँ, मेरा अधिकार है कि आपसे मैं जवाब लूँ। तो ये जवाब देवे सरकार, उत्तराखंड सरकार भी देवे, और हमारी यूपी जो सरकार है उनसे तो जवाब मांग मांग करके थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हम जवाबदेही चाहते हैं क्योंकि हम जनता है, जनार्दन है। जनहित के आगे हर किसी का कद छोटा होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो। राष्ट्रपति जी का कद भी जनहित के आगे छोटा होता है। तो मेरा अनुरोध है आप सभी से कि आप सभी मेरी जो वीडियो है इसको खूब ज्यादा शेयर करें। जो बहन मेरे फेसबुक पर लगाया है वो इसे मैं 3 दिन से कोशिश कर रही थी लाइव करने की, मैंने सोचा आज हट जाएगा, आज हट जाएगा। आज उस पर टाइमिंग आ रही है, लेकिन पहले टाइमिंग भी नहीं आ रही थी। कितने दिनों के लिए किया है, लोग इंतजार कर रहे थे कि मैंने इस पर अपना वक्तव्य क्यों नहीं दिया। मेरा अनुरोध है आप सभी से कि आप वीडियो को खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बात पहुंच सके, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि मैंने अंकिता के लिए भी आवाज उठाई है। आप सभी लोगों का सहयोग भी काफी हद तक मिला है, मेरा आप सभी से अनुरोध है। और वैसे तो जब इनसे बोला जाए कि आंखें दिखाओ चीन को, तो ये नहीं दिखाते हैं, ये कहते हैं कोई गुस्सा ही नहीं है। अभी आपने देखा होगा पेपरों की इतनी बड़ी बड़ी खबर छपी थी कि चीन को बाहर निकाल दिया गया है ना। जब कोई गुस्सा नहीं था तो बाहर किसको निकाल दिया गया, ये भी जवाबदेही है। फिर दूसरा, इनसे भी कुछ पूछने लग जाओ, बेरोजगारी पे इनसे पूछने लग जाओ, तमाम डिबेट होती है, लेकिन बेटियों के लिए कोई डिबेट नहीं करता। ये बड़े बड़े मंच जो लगते हैं सिर्फ सजाने के लिए होते हैं क्या, बेटियों के लिए आवाज उठाने के लिए नहीं होते। ये जवाबदेही है सरकार की, जवाब देवे
कि तमाम नेता जवाब दें, वो भी नेता जवाब दें उत्तराखंड के जिनको बेटियों की फटी हुई जीन्स दिख जाती थी और आज उस बेटी, उसके परिवार की माँ बाप की हालत फटी हुई नहीं दिख रही, जिनकी बेटी, जवान बेटी को नहर में धक्का देकर के मार दिया गया। कहाँ है वो नेता मुख्यमंत्री धामी जी जो बोलते थे कि बेटियों की फटी हुई जींस पहनती है बेटियां, बेटियों की फटी हुई हालत इनको दिख जाती है। मेरा अनुरोध है उन सभी की वो अपना वक्तव्य, अच्छी बात है कि इस पर कार्रवाई हुई, बुलडोजर भी चला, लेकिन बस वो इतना बताए तमाम ऐसी घटनाओं में बीजेपी के ही लोग शामिल क्यों होते हैं। मेरा ये वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें और मुझे पूनम पंडित मेरा फेसबुक है उस पर भी फॉलो करें, क्योंकि इन लोगों का जो सिस्टम है ना, ये रिपोर्टिंग करने में लग जाते हैं, रिपोर्ट करने लग जाते हैं। जो सच्चा व्यक्ति पोस्ट करता है या ईमानदारी से पोस्ट करता है, जो देश के हित में या बेटियों की आवाज उठाता है, कोई भी व्यक्ति हो, ये इनका जो आईटी सेल इतना जबरदस्त है, आप सभी को पता ही होगा, रिपोर्टिंग करने लग जाते हैं। तो फिर उस पे जो है इस तरीके के एलिगेशंस जो लग जाते हैं, पेज पर इंस्टिगेट हो जाते हैं, पेज बंद हो जाते हैं, स्टॉप कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, रोक लगा दी जाती है। तो इस तरीके की जो चीजें ये तभी होती है जब ये बैठ करके चमचागिरी करते हैं ना, अपनी जिस चीज की ये तनख्वाह लेते हैं उस काम को बैठ करके दिन रात करते हैं, रिपोर्टिंग कर करके। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, मेरा आप सभी से अनुरोध है बहुत ही